जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ मान निकालना बताया था और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। और आज हम आपके लिए कुछ सवाल लेके, यानी बुक हम बता चुके हैं, किताब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो मनोहर रे के चलाएँगे। और इसमें हम देखते हैं कि अभ्यास जो आर्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, जो सबको कठिन लगती है, हमने वहीं से शुरुआत की है। तो हम देखते हैं कि जो परीक्षा के दिन बहुत पास आ गए हैं, तो हमने एक बार रिवाइज़ करवा देते हैं, पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चों का पढ़ा भी नहीं होगा तो वो हम पढ़ा देते हैं। तो आर्ट ए के एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो हम कुछ करवाने के लिए लाए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल हम लाए हैं, पहला प्रश्नावली है आर्ट ए, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे कि एक त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण, यानी 90 डिग्री को हम लोग समकोण भी पढ़ते हैं। तो कोण बी समकोण है जिसकी माप AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, और इसमें बात करते हैं, उसने मान दे रखा है ABC। तो हम लोग A यहाँ रखेंगे, B यहाँ रखेंगे और C यहाँ पे। अच्छा, B यहाँ क्यों रखा है, A यहाँ क्यों रखा है, C यहाँ का। हम A और C को बदल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कोण जो B है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो कोण होगा वो हमें यहाँ पे ज़रूर रखना पड़ेगा, वो आवश्यक होता है। बाकी इनको अपने अनुसार चाहे इधर लिख दो या इधर लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि AB की जो माप दे रखी है बेटा वो 5 सेंटीमीटर। किसकी माप है, AB। तो A और B ये हो गई 5 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। इसके बाद दिया है BC, तो BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो B और C ये हो गई 12 सेंटीमीटर। और ये वाली हम कह सकते हैं अभी ये माप नहीं दी गई, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय। सबसे पहले इसका फार्मूला जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण हमेशा बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर। लंब इसमें ये हो गई, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आधार दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का होता है 25। तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 4 9 4 2 6 1, यानी कर्ण बराबर जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो कर्ण जो वैल्यू निकली वो 13 निकल आई हमारी, 13 निकल आई। अब हमने मान किसने क्या पूछा है, सवाल में पूछा है साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए का मान हम लोग यहाँ लिख देते हैं। साइन ए बराबर फार्मूले में हमने एक दिन बताया था कि लाल बटे कक्का से, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गई सामने की भुजा 12 और कर्ण हो गई 13, तो 12 बटे 13 पहला आंसर होता है हमारा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा उसने, कॉस ए की वैल्यू पूछी है, तो लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर बेटा होता है आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, यानी दूसरा जो वैल्यू अनुपात निकला हमारा कॉस ए का वो 5 बटे 13 वैल्यू निकलती है। तीसरा उसने मान पूछा टेन ए का, तो लिखेंगे टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे में आधार। तो लंब कितनी दी है वैल्यू 12, तो लिखेंगे 12 और आधार दी है 5। ये तीनों अनुपात आपके आ गए, तीनों आंसर होते हैं, क्योंकि जो पूछा था कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो B कोण समकोण था, इसलिए इसको 90 डिग्री ही पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं 90 डिग्री। और इसके बाद AB बराबर माप दिए 5 सेंटीमीटर, तो AB की 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया था 12 सेंटीमीटर, तो B और C की माप हो गई 12 सेंटीमीटर। हो तो कह रहा साइन ए कॉस ए टेन ए के मान निकालिए। तो साइन ए का लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला, इससे हम निकाल चुके हैं। तो लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, और ये 13 कैसे आया था, तो हमने बताया जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय एक होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया था 12 और आधार दिया था 5, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है
144 यानी 144 बोल सकते हैं, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको दोनों को जब ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। 169 जो स्क्वायर होता है वो 13 का होता है। तो यानी कर्ण हमारी जो वैल्यू निकली वो 13 निकल आती है। तो कर्ण निकल आया। अब इसमें साइन ए का मान पूछा, तो साइन में लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब दिया कितना है, लंब ये दिया है, ये होती 12, लंब हो गई और कर्ण होगी 13, तो 12 बटे 13 हो गया। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13, तो 5 बटे 13 होता है। टेन ए बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 12 और आधार कितना है 5। ये पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। इसकी बात पे अभी हम इसी दूसरे सवाल की इसी में चर्चा करते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा ये दे रखा है, ये हम कर चुके हैं। ये दूसरा सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, जैसा कि बना दिया। अब इसमें बोला क्या है, B समकोण है, तो B हमारा इधर एंगल रहेगा। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो 90 डिग्री लिख भी सकते हैं। और ये जो थीटा है, यानी हम बोल सकते हैं ABC त्रिभुज दिया है, तो ये B इधर हो गया, तो A इधर मान लेते हैं, C इधर मान लेते हैं, ABC हो जाता है। सबसे इसके बाद दिया भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर ये 4 सेंटीमीटर हो गई। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो B और C का मान 3 सेंटीमीटर। और CA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो CA का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। अब अच्छा, इसमें हम एक बात बता दें कि इसमें जब तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तीनों मान दिए होते हैं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी होती। पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर कोई 2 अनुपात दिए हुए हैं तो तीसरा अनुपात हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से। जब तीनों दिए हैं तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं निकालनी है। अब इसके बाद हमें क्या उसने मान पूछा है, सबसे पहले उसने पूछा है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर हम लोग लिखते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा के जैसे ए पूछा है, ए से देखना पड़ेगा, तो ए ये है बट, तो ए के सामने होता है लंब, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे लंब। और कर्ण बड़ी वाली भुजा होती है तो 5, 3 बटे 5, ये हो गया साइन ए का मान हो गया 3 बटे 5। दूसरा अनुपात जो पूछा वो पूछा है टेन ए का मान, तो लिखेंगे टेन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 3, तो 3 लिख देंगे, और आधार दिया है 4, तो 3 बटे 4 होता है। तो टेन ए का मान जो लंब बटे आधार की सहायता से जो हमने निकाला वो निकाला 3 बटे 4। साइन ए का मान निकला लंब बटे कर्ण, वो निकला 3 बटे 5। तीसरा अनुपात इसमें पूछा गया कॉस सी। इसको थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है कि इसमें साइन ए का मान पूछा था, इसमें टेन ए का मान पूछा था, इसमें कॉस सी का मान पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस सी लिखेंगे, डरना नहीं है, कॉस सी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अभी तक एंगल हम लोग ए से देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग सी से, क्योंकि उसने सी से पूछा है, तो कॉस सी बराबर फार्मूला वही लगाएंगे आधार बटे कर्ण। लेकिन अब कंडीशन बदल जाएगी कि अगर सी इधर नहीं है तो सी इधर दिया हुआ है, तो कॉस सी बराबर आधार। अब हम इसको, अभी तक आधार इसके लिए ये होता था कि ए बी भुजा इसके लिए आधार का काम कर रही थी, लेकिन अब हम जब सी से देखेंगे तो आधार पास वाली भुजा होती है, तो हम ये देखेंगे कि आधार अब 3 बन गया हमारा, और कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा रहती है, तो 3 बटे 5 बन के निकल आया। समझ में आता है, क्योंकि हमने सवाल में पूछा है कॉस सी से मान, कॉस ए का मान नहीं पूछा है। अगर कॉस ए से पूछता तो आधार ये हो जाता 4 और कर्ण हो जाता 5, तो यानी 4 बटे 5 बनता। लेकिन जबकि उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कॉस सी से पूछा है, तो कॉस सी बराबर फार्मूला वही लगेगा आधार बटे कर्ण, लेकिन अब हम कॉस सी से आधार का काम ये करेगा और कर्ण वही वाली बड़ी वाली भुजा रहती है, तो 3 बटे 5 जो हो गया, कॉस सी का मान 3 बटे 5 निकल आता है। इसके बाद एक मान और पूछा है कॉट सी, तो हम इसको फिर लिखते हैं कॉट सी बराबर, अब कॉट सी के लिए हम लोग लिखते हैं आधार बटे लंब, तो लिखेंगे आधार बटे लंब। लेकिन फिर से वही बात, यहाँ से ए से नहीं पूछा है, अब की बार सी से पूछा है फिर से, तो सी के लिए आधार वही होता है, तो 3 और लंब हो गया 4, 3 बटे 4 हमारा आंसर, 3 बटे 4। ये आपके आंसर हो गया दूसरा। पहला सवाल हम इसको बता चुके थे, दूसरा फिर से हमने बताया कि जो साइन ए का अनुपात पूछा है, टेन ए का पूछा है, तो ए से अनुपात निकाला जाएगा। जब हम कॉस सी और कॉट सी का पूछा है तो हम लोग इधर से निकालेंगे, ये अनुपात देखना होता है।